पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैकबेथ एक पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें सारे थाने को बुलाया जाता है और बैंक्यू और उसके बेटे फ्लैनिश को मारने का पूरी तरह से प्लान कर दिया जाता है, जिसमें बैंक्यू को मार भी दिया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। और लेकिन फ्लैनिश जो है ना वहां से भाग निकलता है, उसका लड़का। लेकिन मैकबेथ जो थे ना, यहां पार्टी में अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। उनको बैंक्यू के चेयर पर कौन नजर आ रहा था? बैंक्यू का भूत। याद है आप लोगों को? और उसकी पत्नी को डर था कि कहीं ये कुछ माने सीक्रेट को डिस्क्लोज ना कर दें। उसने तुरंत पार्टी को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। और क्या कर दिया? सबको, गेस्ट को भेज दिया। मैकबेथ एंड हिज वाइफ एंड देयर स्लीप्स अफेक्टेड विथ टेरिबल ड्रीम्स। मैकबेथ और उसकी पत्नी का नींद जो है ना, भयानक सपनों से अफेक्टेड हो रहा था। मतलब क्या? भयानक सपने वो लोग देखने लगे। एंड द ब्लड ऑफ द बैंक्यू ट्रबल्ड देम नॉट मोर देन द एस्केप ऑफ फ्लैनिश। और बैंक्यू का जो खून हुआ ना, फ्लैनिश के भागने से कहीं ज्यादा बैंक्यू का जो खून हो गया, उस पर उनको ज्यादा चिंता होने लगा। whom they now looked upon as father to line of king who would keep their posterity on the throne। जो अब सोचने लगा था कि उसके फादर तो माने चले गए, लेकिन बेटा जो है ना इस थ्रोन पर जरूर आएगा, उस गद्दी पर आ जाएगा। With these miserable thoughts they found no peace। अब ये दयनीय सोच के वजह से उसको थोड़ा भी शांति नहीं मिल रहा था, पीस नहीं मिल रहा था। एंड मैकबेथ जो थे ना डिसाइडेड टू विजिट द हीथ once more in search of 3 weird sisters। मैकबेथ जो थे, मैकबेथ को लगा कि नहीं, हम एक बार फिर से जाते हैं और उन 3 चुड़ैलों से मिलकर आते हैं। किनसे? चुड़ैल से। टू नो हिज फाइनल आउटकम। वो अपना फाइनल आउटकम जानना चाह रहा था कि फाइनली क्या हुआ। ही फाउंड देम इन ए केव नियर द हीथ। वह उन लोगों को जब वो जाता है तलाशने, एक गुफा में 3 चुड़ैलों को पाता है। वेयर दे वेयर इंगेज्ड इन प्रिपेयरिंग देयर ड्रेडफुल चार्म्स। जहां पर वे लोग अपना चार्म्स तैयार कर रही थी, मतलब खाने पीने का सूप वगैरह टाइप का कुछ वो लोग तैयार कर रही थी। बाई विच दे कॉन्जर्ड ऑफ इन्फर्नल स्पिरिट्स टू रिवील हिज फ्यूचरिटी। जहां पर वो लोग इकट्ठे करती थी स्पिरिट, आत्माओं को इकट्ठा करती थी सब, फ्यूचरिटी बताने के लिए, माने फ्यूचर बताने के लिए। माने वो लोग जो है ना आत्माओं को खौलाती थी एक कड़ाही में, और उन कड़ाहियों में से उन आत्माओं को निकाल निकाल करके सबका फ्यूचर पूछती थी लोग। और इस तरह से उन 3 चुड़ैलों को दूसरे का फ्यूचर पता चलता था। नहीं समझ में आया? एक कड़ाही बड़ा सा, 3 चुड़ैल उसमें अलग अलग चीजों का आत्मा उसमें डालते थे और वो आत्मा खोलते रहता था। जब इनको किसी का फ्यूचर जानना होता था तो उस कड़ाही में से आत्मा निकाला जाता था और वही आत्मा लोग बताते थे फ्यूचर। अब समझ में आया? अब आइए कौन कौन सा चीज उसमें खोल रहा था उस कड़ाही में, तो आप समझ जाइएगा। देखिए, देयर हॉरिड इंग्रेडिएंट्स, उनके खतरनाक इंग्रेडिएंट्स जो थे, सामग्री, वेयर क्या क्या था? देखो, पढ़ो। टोड्स, क्या था? टोड्स, मेढक, बैट्स, चमगादड़, सरपेंट्स, सरपेंट खोल रहा था उसमें, विषैले सांप, ऐसे तो स्नेक बोला जाता है सांप को, सरपेंट्स मतलब विषैले सांप खोल रहे थे। द आई ऑफ न्यूट, न्यूट नाम का जानवर होता है ना, उसका आंख जो है ना खोल रहा था। द टोंग ऑफ ए डॉग,
कुत्ते का जीभ खोल रहा था। द लेग ऑफ ए लिजार्ड, छिपकली का टांग जो है खोल रहा था। द विंग ऑफ नाइट आउल, रात का जो उल्लू होता उसका पंख उसमें डाल के खौला रहे थे सब। द स्केल ऑफ ए ड्रैगन, ड्रैगन जो होता है उसका कंकाल उसमें खोल रहा था। द टूथ ऑफ ए उल्फ, भेड़िए का दांत उसमें खोल रहा था। द ममी ऑफ ए विच, चुड़ैल की जो ममी होती है, ममी समझ में आता है? ममी वो जो नहीं जिसमें बॉक्स में डाल करके है ना, इजिप्ट में ममी, तो वही वो खौला रही थी सब। द रूट ऑफ पॉइजनस हेमलॉक, हेमलॉक एक तरह का जहरीला पेड़ होता है, उसका जड़ और भी ज्यादा जहरीला होता है, नशीला होता है, कुछ लोग तो नशे के लिए उसको खाते हैं, वो भी उसमें खोल रहा था। द गॉल ऑफ ए गोट, बकरी का गॉल यानी कि गॉल ब्लडर जो होता है, नहीं टेढ़ा बेका टाइप का होता है, वो खोल रहा था। द लीवर ऑफ ए जीव, यहूदी का लीवर उसमें खोल रहा था। याद है बताया था मैंने, यहूदी क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट का जन्म के बारे में मैंने बताया था, किस तरीके से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, कहाँ, यहूदियों के वहां पर। अब समझ में आ रहा है, यहूदियों के खिलाफ जीसस क्राइस्ट ने अपना क्या किया था, धर्म शुरुआत किया था। मैंने बताया था आप लोगों को, क्रिश्चियनिटी उन्हीं के बाद शुरू होता है, और लेकिन इनका जन्म यहूदियों के अंडर में होता है। और चूंकि यहूदी लोग जीसस क्राइस्ट को क्या किए थे, वो फांसी पर लटका दिए थे, सूली पर चढ़ा दिए थे। अब समझ में आ रहा है, देखो, और ये लोग कहते हैं कि ये लोग सेकुलर माइंडेड हैं। ये लोग कहते हैं कि सेकुलर माइंडेड हैं हम लोग। सेकुलर मतलब हम लोग माने धर्म जात पात पर लड़ाई नहीं करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जात पात का बात नहीं करते हैं, धर्म का बात नहीं करते हैं। आप बताइए, क्रिश्चियन के कड़ाही में यहूदी का लीवर खोल रहा है, तो क्या यहां धर्म पता नहीं चल रहा है? क्या यहां धर्म को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है? आप तो, और ऐसे ऐसे विलियम शेक्सपियर के और भी दूसरे किताबों में यहूदियों को नीचे दिखाया जाता है, और आप कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और हम लोग धर्म जाति पाति नहीं मानते हैं। देखो, पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है जो कि धर्म और मजहब को नहीं मानता है, सब मानते हैं सब। और नफरत की बात, सब अपोजिट वाले से सभी नफरत करते हैं, क्योंकि मान्यता नहीं मिलता। आप जो मान रहे हैं वो नहीं, मैं नहीं मान रहा, और जो मैं मान रहा हूं वो आप नहीं मान रहे हैं। समस्या वहीं पर है, और वो है ही। जब तक ये धर्म वगैरह चलेगा, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी किताब पढ़ा लो, ये चलता रहेगा। वो नफरत मेरे बोलने से तो खत्म होने वाला है नहीं, और वो खत्म होने वाला नहीं है। देखो, अब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि एक क्रिश्चियन के कड़ाही में यहूदी का क्या खोल रहा है, लीवर। आपको लग रहा है ये धार्मिक नहीं है? बहुत बड़ा धार्मिक है ये बातें। एंड द फिंगर ऑफ ए डेड चाइल्ड, और मरे हुए बच्चे का उंगली भी खोल रहा था उसके अंदर में। मतलब समझ रहे हो, इतना कुछ खोल रहा था। अब क्लियर हो गया? और इसी में से किसी एक आत्मा को निकालती थी वो लोग, और अब फ्यूचर के बारे में जानने का प्रयास करती थी लोग। ऑल दिस वेयर सेट ऑन द बॉयल ऑन ए ह्यूज कॉल्ड्रन, एक बड़े से कॉल्ड्रन यानी कि बड़े से कड़ाही के ऊपर इसको खोलने के लिए बैठाया जाता है। विच वॉज कूल्ड विथ अ बबून्स ब्लड, जो कि बबून के ब्लड से पूरा कूल्ड हो रहा था। मतलब बबून भी एक तरह का जानवर है, उसके खून से उसको मतलब कूल्ड किया जाता था। टू द पोर्शन ऑफ दे पावर्ड इन ब्लड ऑफ सो दैट हैड ईटन हर यंग, और कुछ छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनको खाया हुआ, उनका ब्लड जो है ना उसके अंदर में वो लोग बीच बीच में डालते रहती थी। एंड दे थ्रू इनटू द फ्लेम एंड ग्रीस दैट हैड स्वीटन फ्रॉम द मर्डरर्स गिब्बेट, जो मर्डरर्स गिब्बेट होते थे उनके भी माने उनके भी ग्रीस को, उनके भी फ्लेम को उसके अंदर में फेंक फेंक करके जलाते रहती थी सब। बाय दीज चार्म्स, और ये जो चार्म्स वो लोग तैयार कर रही थी, उसी से दे इन्वॉक्ड द इन्फर्नल स्पिरिट्स
उसमें से आत्माओं को निकालती थी टू आंसर देयर क्वेश्चंस। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए उन्हीं आत्माओं को लोग निकालती थी। कहां से? कड़ाही में से। नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है? Macbeth demanded to know from them whether he would have his doubts resolved by them or by their masters, the spirits. Macbeth ने पूछा, तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दोगे, न कि तुम्हारे स्पिरिट्स, ये जो कॉल्ड्रन में आत्माएं हैं, वो जवाब देंगे। निकालो। He was not daunted by the ceremonies that he saw and boldly said. वो पूरे सेरेमनीज से वो ज़्यादा माने इनकरेज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है। सीधे कहता है, वेयर आर दे, वो लोग हैं कहाँ? तुम्हारे जो स्पिरिट्स हैं वो लोग कहाँ हैं? निकालो। लेट मी सी देम। सो दे कॉल्ड द स्पिरिट्स। अब तीनों चुड़ैलें स्पिरिट्स को निकालते हैं, सब एक एक करके। देयर वेर 3 ऑफ देम। अच्छा, ये 3 आत्माएं थे। फर्स्ट स्पिरिट, सेकंड स्पिरिट, थर्ड स्पिरिट। समझ में आया? फर्स्ट स्पिरिट, सेकंड स्पिरिट और थर्ड स्पिरिट, 3 आत्माएं थी। तो पहला वाला निकला, द फर्स्ट वन। पहला आत्मा निकलता है अंदर से, कॉल्ड्रन में से, कड़ाही में से, जिसका सर जो था ना, आर्म्ड की तरह था, आर्म्ड, हथियार की तरह। अब कुल्हाड़ी हो सकता है, भाला हो सकता है, कुछ भी एक वेपन मान के चलो। द फर्स्ट वन लुक्ड लाइक एन आर्म्ड हेड। जो पहला आत्मा निकलता है वो कैसा दिखने में था? आर्म्ड हेड। उसका सर कैसा था बताओ? आर्म्ड का, माने कोई कुल्हाड़ी वगैरह कुछ भी। मैं ये कुल्हाड़ी बनाया हूं, लेकिन ऐसा ही नहीं, कोई भी एक हो सकता है। एंड ही कॉल्ड मैकबेथ बाय द नेम एंड टोल्ड हिम। और फिर उसने मैकबेथ को उसके नाम से बुलाया। ये जो है ना, निकला फर्स्ट स्पिरिट, और मैकबेथ करके उसने नाम लिया और कहता है, एंड टोल्ड हिम, मैकबेथ को कहता है, बी अवेयर ऑफ थाने ऑफ 5। थाने ऑफ 5 से सावधान रहना। अब ये थाने ऑफ 5 कौन है? मैकडफ नाम का एक व्यक्ति, ठीक है ना, वो भी एक सेनापति है। मैकबेथ थैंक्ड हिम फॉर द कॉशन। मैकबेथ ने धन्यवाद दिया इस कॉशन के लिए, इस चेतावनी के लिए, उसने उसको धन्यवाद दिया। ही वॉज जेलस ऑफ मैकडफ। वह मैकडफ से बहुत ही जलन करता था। कौन? द थाने ऑफ 5, जो कि क्या था? थाने ऑफ 5 था। द सेकेंड स्पिरिट, दूसरा आत्मा ब्लडी स्पिरिट, बदतमीज बच्चा, ब्लडी चाइल्ड था, बदतमीज टाइप का बच्चा, दिखने में ही लग रहा था। वो आत्मा निकला। द सेकेंड स्पिरिट एरोज इन द लाइकनेस ऑफ द ब्लडी चाइल्ड, माने ब्लडी चाइल्ड की तरह दिखने में वो लग रहा था। ही कॉल्ड मैकबेथ बाय नेम। उसने भी मैकबेथ को उसके नाम से बुलाया। एंड टोल्ड हिम टू हैव नो फियर ऑफ डेथ। और उसने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम डरो नहीं, बट टू लाफ, हंसो, एंजॉय करो, एंड स्कॉर्न द पावर ऑफ मैन बॉर्न नेचुरली ऑफ ए वुमेन्स वूम। ऐसा कोई किसी महिला के गर्भ से कोई जन्म नहीं लिया नेचुरली जो तुमको मार सके। माने ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है किसी महिला के गर्भ से, वुमेन्स वूम, जो कि तुमको क्या कर सके? मार सके। जब कोई जन्म ही नहीं लिया है तो फिर वो मैकडफ से क्यों डरे? है ना? वही वो कहता है। हाँ, वुमेन्स वूम। तो ही एडवाइज्ड हिम टू बी बोल्ड, ब्लडी एंड रिजोल्यूट। तब वो कहता है कि एक काम करो, तुम बोल्ड रहो, साहसी रहो, ब्लडी और रिजोल्यूट रहो, और एकदम दृढ़ संकल्प बनाए रखो। तब मैकबेथ कहता है, देन लीव मैकडफ। तब तो मैकडफ को जीने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिमार्क द किंग। किंग ने कहा, व्हाट नीड डू आई फियर ऑफ यू मैकडफ। तब तुमसे हम क्यों डरें मैकडफ?
मैकबेथ कहता है। बट येट आई विल मेक एश्योरेंस डबली श्योर, लेकिन मैं और भी ज्यादा एश्योर होना चाहता हूं। यू शैल नॉट लीव सो दैट आई मे टिल द पेल हार्टेड फियर दैट इट लाइज एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर। मैं फिर भी तुमको माने वो कहता है कि यू शैल नॉट लिव, तुमको जीना नहीं है, मैकडफ को तुमको जीना नहीं है, मन ही मन वो कहता है तुमको हम जीने नहीं देंगे, नहीं तो मेरे मन में एक हमेशा एक थंडर बना रहेगा, एक डर बना रहेगा, एक है ना, हमेशा एक नहीं बोलते हैं कि हमेशा एक भय बना रहेगा, इसीलिए और हम डर 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 के जिएंगे। पेल हार्टेड माने कहने का मतलब माने डर करके जीने वाला, मैं ऐसा नहीं जीना चाहता।